मैं डॉक्टर करुण अग्रवाल हूँ। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ और प्लास्टिक सर्जन हूँ। इसके पहले मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में डायरेक्टर प्रोफेसर और हेड के रूप में काम करता था। आज हम एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बात करना चाहेंगे एंड दैट इज़ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट चेहरे का सबसे ज़्यादा कॉमन बर्थ डिफेक्ट है, जो कि हमारे कंट्री में भी और बाहर भी बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। वैसे ऑन एन एवरेज 700 बच्चों के जन्म में एटलीस्ट एक बच्चे को क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की बीमारी होती है। तो इस तरीके से ये बहुत अनकॉमन बीमारी नहीं है, काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। ये भी देखा गया है कि क्लेफ्ट लिप होंठ का कटा हुआ होता है और पैलेट जो है तालू का कटा होता है। तालू मुंह के अंदर छत के रूप में काम करता है, ऊपर का भाग होता है। तो लड़कों में लिप क्लेफ्ट कॉमन है और लड़कियों में क्लेफ्ट पैलेट ज़्यादा कॉमन है। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसमें क्लेफ्ट लिप पैलेट एक साथ कटे हुए हो सकते हैं। लेट अस सी कि भाई क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की बीमारी होती क्यों है। ये सबसे अहम क्वेश्चन है या अहम प्रश्न है जो हर माँ बाप जानना चाहते हैं जब भी ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। सही देखा जाए तो अभी तक के कोई कॉन्क्रीट कोई भी कॉज हमको पता नहीं है। एक चीज़ पता है अभी कि ये जेनेटिक बीमारी है और फैमिली में होता है। कुछ बच्चों में फैमिली में हिस्ट्री रहती है कि भाई माँ के तरफ या बाप की तरफ किसी न किसी मेंबर को ये क्लेफ्ट होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे बच्चे आते हैं जिनमें कोई भी हिस्ट्री होती नहीं है। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि जेनेटिक कॉज हमेशा कॉमन होता है। तो इसलिए जेनेटिक होता ज़रूर है लेकिन सभी में नहीं होता है। बाकी बच्चों में हम कहते हैं एनवायरनमेंटल फैक्टर्स होता है। ये क्या होते हैं एनवायरनमेंटल फैक्टर्स? ये होते हैं कि भाई जब माँ के पेट में बच्चा रहता है उस टाइम कोई बीमारी हो जाती है मदर को, या स्मोकिंग करती हैं या कोई दवाई खाती हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह का सेवन करती हैं, उसके कारण ये हो सकता है। साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसको खाने से ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होता है। जैसे एपिलेप्सी के लिए, कन्वल्शंस के लिए दवाई देते हैं, या कैंसर की दवाई होती है, स्टीरॉयड्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये सब का सेवन करने से ये बीमारी हो सकती है। कुछ विटामिन की कमी के कारण भी हो सकती है, जैसे फॉलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, उसके कारण ये क्लेफ्ट की बीमारी हो सकती है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक भ्रांति है कि ये ग्रहण देखने से क्लेफ्ट हो जाता है, या यदि माँ जो है बच्चा पेट में है उस टाइम चाकू यूज़ करती है या खीरा काटती हैं तो ये हो जाता है, या किसी की नज़र लग जाती है तो इसलिए क्लेफ्ट हो जाता है। ये सब बिल्कुल भ्रांति है और ये रूढ़िवादिता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि इसके कारण क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की बीमारी हो सकती है। विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि ग्रहण के कारण तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक जियोलॉजिकल सिचुएशन है। ये जो है शरीर में कभी भी क्लेफ्ट की जैसी बीमारी नहीं कर सकता है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्लेफ्ट लिप पैलेट डिफेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखा जाए तो इसमें बेसिकली दो भाग होते हैं, लिप और पैलेट। जब केवल क्लेफ्ट लिप होता है तो बेसिकली देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता, तो हम कहते हैं ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इसमें बच्चे को कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चा खा पी सकता है, बोल सकता है, नॉर्मल बोलेगा, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता नहीं है। और साथ में कभी कभी यदि क्लेफ्ट थोड़ा ज़्यादा डीप है तो उसमें दांत जो है एबनॉर्मल हो सकते हैं। और चूँकि क्लेफ्ट लिप केवल एस्थेटिक बीमारी है, इसलिए इसका ऑपरेशन जल्दी करके ठीक किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट बेसिकली क्योंकि मुंह के अंदर होता है तो ऐसे बाहर किसी को दिखता नहीं है, इसलिए एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कम होता है, ज़्यादा करके फंक्शनल प्रॉब्लम होता है। मतलब शारीरिक एक्टिविटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हम ये देखना चाहेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं जो उसके साथ में
जुड़े हुए हैं और उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सबसे ज़्यादा इनिशियल प्रॉब्लम होती है वो है खाने पीने की, क्योंकि तालू कटा हुआ है, नेगेटिव सक्शन क्रिएट नहीं हो सकता मुंह के अंदर, इसलिए दूध पीने में बच्चे को मुश्किल होती है और माँ के स्तन से दूध नहीं पी सकता। दूसरा कारण ये है कि चूँकि दूध जब जाएगा मुंह के अंदर और ऊपर तालू कटा हुआ है तो वो नाक में चला जाता है और उसके कारण बच्चे जब दूध पीने कोशिश करते हैं तो साथ में दूध के साथ में हवा भी पेट में चली जाती है। तो ये एक फीडिंग प्रॉब्लम है, वो क्लेफ्ट पैलेट से एसोसिएटेड है और एक ये अहम प्रॉब्लम है क्योंकि पहले दिन से ही ये तकलीफ जो है मदर को और बच्चे को होती है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है वो है कि सुनने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि तालू का जो मुंह का कनेक्शन है वो कान से भी होता है। यदि तालू ठीक नहीं काम करता है तो कान में इन्फेक्शन हो सकता है, उससे कान में पस पड़ सकता है और उससे बच्चे में सुनने में मुश्किल हो सकती है। ये दो अहम मुद्दा होता है जिसके कारण क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जो है जल्दी करनी चाहिए। तीसरा अहम प्रॉब्लम जो क्लेफ्ट पैलेट बच्चों को होता है वो बोलने की तकलीफ होती है, क्योंकि पैलेट जो है बोलने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करती है और पैलेट जो है ठीक से जुड़ा नहीं रहेगा तो आवाज़ जो है बच्चे की साफ नहीं होगी। इसलिए पैलेट का ऑपरेशन जो है फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो खाने पीने के लिए, दूसरा कान के फंक्शन के लिए और तीसरा स्पीच के लिए। आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि क्लेफ्ट लिप पैलेट होता क्या है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके इंसिडेंस कितना होता है और क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, और साथ में हमने डिस्कस किया कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्लेफ्ट लिप पैलेट होते हैं। यदि आप में से किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है, तो आप हमारे ईमेल पे और कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल पे आप मैसेज भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको इसका जवाब भेजें।